अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सही बात तो यह है जो विद्वान होते हैं उनके लिए थोड़ा सा भी इशारा काफी हो जाता है। हमने कुछ कहा नहीं, हमने यही कहा मौन से, अब हमारा नंबर आ गया है। इन लोगों ने सोचा और मुस्कान के साथ अपने कार्यक्रम को पूर्ण कर दिया। मतलब इनडायरेक्ट आपका समय हो गया कि उन लोगों ने समझ लिया। यदि इतना मोक्ष मार्ग में समझ में आ जाए पर्याप्त। अब चले आज सत्य धर्म के बारे में। अहिंसा धर्म तो है ही, लेकिन अहिंसा को प्राय करके सब लोग सत्य से हट करके ही समझते हैं। किंतु जहाँ अहिंसा है वहाँ पर सत्य कभी भी विमुख नहीं हो सकता, उसके साथ अवश्य ही रहता है। इस बात को हम थोड़े समझें। प्रतिदिन राज दरबार में आकर के बैठ जाते हैं राजा, मंत्री लोग मंत्री के अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, और जो सेठ साहूकार जो को भी बोलते हैं वो भी अपने अपने यथास्थान आसीन हो जाते हैं। और उस बीच प्रतिदिन की भांति एक माली कहो या उस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति कहो, वो आकर के एक कमल उनके सामने रख देता है और अपनी उंगलियों के माध्यम से उन पाखड़ियों को सहलाते हुए बीच बीच में उसके सुरभि का सेवन राजा करता है। आज भी यही हुआ। ला करके उसने सामने रखा, प्रणाम किया और चले। उसको उठाया प्रतिदिन की भांति, कोई भी चर्चा हो रही हो उसके साथ साथ ये भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कोई भी दृश्य होता है उसको हम अवलोकन करें, उससे हमें अवश्य पाठ मिलता है। आप स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और धार्मिक वातावरण में ऐसा समय व्यतीत होता चला जाता है। हम जब कभी बैठें उठें, यह अवश्य सोचते रहना चाहिए कि वस्तु का परिणमन अनाहत रूप से होता रहता है। उसमें आदि और अंत का एक प्रकार से जोड़ना संबंध एक बाल बोधाय कथ्य वाली बात चरितार्थ होती है। कब से ये प्रारंभ है
इसको आप सोचना चाहें, सिर में दर्द होने लग जाता अपने आप। और बुद्धि प्रतिभा कितनी भी क्यों न हो, तीखी बढ़िया, किंतु वो भी थक जाती है, क्योंकि और छोर कहीं भी मिलती है। हम सीमित दायरे में ही सब काम करते रहते हैं, इसलिए ये क्रियाओं से हम ऊपर नहीं उठ पाते। हर क्रिया के द्वारा हमें उद्बोधन मिलता रहता है। समझे तब कोई भी गलत या अन्यथा परिणाम होता ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ ऐसे रहते हैं, उसकी ओर दृष्टि जाती है तो ये इसका कार्य है, ये इसका कार्य है, ये इसका कार्य है, किंतु कार्य किसमें हो रहा है थोड़े से हम दृष्टि रखें निमित्त से हट करके, तो ज्ञात होता है कि वस्तु के पास ऐसा स्वभाव निश्चित है, और ऐसी स्थिति में उसका परिणाम उसी रूप में होता रहता है, उसकी परिणति उसी के अनुरूप ही होती रहती, अन्यथा कुछ भी नहीं होती। अन्यथा का अर्थ यह है, जब निमित्त को हम विशेष रूप से जोड़ देते हैं तो ऐसा लगता कि निमित्त के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। नहीं, निमित्त, सहयोग, उपकार, उपकरण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इसके साथ ओरिजिनलिटी कुछ और है। उपकार का अर्थ होता है क्री धातु से उपसर्ग लगने से उपकार शब्द बनता है। यहां पर करने वाला कोई मेन अलग है और उसके साथ यह उपकार की बात आ जाती है। सहयोग का अर्थ भी ऐसा ही सिद्ध होता है, कोई योग निश्चित किया जा रहा है और उसके साथ साथ तेन साकम सहयोग हो जाता है। सहकार भी शब्द ऐसा ही कुछ बता रहा है। अब दूसरा एक और शब्द हम आपके सामने रख देते हैं, उपकरण। बहुत अच्छा शब्द है। निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, इस प्रकार द्रव्येंद्रियों के भेद दो बताते हुए उसके लिए निवृत्ति और उसमें जो सहयोग देने वाला उपकरण, यहां पर भी वही ध्वनि निकल रही है। करण कोई है और उसके साथ साथ उपकरण की व्यवस्था है। करण उसको बोलते हैं जो कार्य करने में साधक कम का काम करता रहता है, और उपकरण उसको बोलते हैं उसके कार्य जब करता रहता है उसमें सहयोग दिया जाता है। योग और सहयोग यह हमेशा चलता रहता है, लेकिन सहयोग तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब उसके साथ योग भी रहता है। हमें यह समझना है कि स्वाध्याय का एक सही मायना यही निकलता है, करते जा रहे हैं, इतने करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। महाराज समय फिर कैसे हो, ये बात अलग है। समय को पास करने के लिए यदि बहुत करते हैं कोई बाधा नहीं, अथवा मन को लगाने की अपेक्षा से करते हैं, विषयों से बचने की अपेक्षा से, बहुत ठीक है। लेकिन ये वह समय आ जाता है कि ज्ञानी हमें अब कुछ करना नहीं रहा, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथों को जब देखते हैं तो करने का हमेशा हमेशा निषेध ही किया गया है। करना तब वैधानिक हो जाता है जब हमारा मन कहीं भटक न जाए। जब भयानक जंगलों में मुनि महाराज रहते हैं, श्रमण रहते हैं,
और ऐसे ऐसे चातुर्मास वगैरह स्थापना कर जाते हैं। चातुर्मास स्थापना के समय पर संकल्प लिया जाता है, हम जब तक निष्ठापन नहीं होगा तब तक के लिए आहार के लिए उठेंगे नहीं। ऐसे भी महाराज साधक रहते हैं। अब आप ही बता दो, जो आहार के लिए नहीं उठे तो पीछे और कमंड किस काम के रहे? बाकी तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या करते होंगे वो ही जाने। हम इतना ही कहना चाहते हैं, उपकरण तब काम में आता है जब प्रवृत्ति हम करें। तो स्वाध्याय में प्राय करके प्रवृत्ति ही रहती है। अच्छे घोड़ों को जो प्रशिक्षित है उनके लिए लगाम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। शोभा किया पीछे लगा दो तो बात है। वो प्रशिक्षित रहते हैं। जो उसके ऊपर सवार हो जाता है उसको किस ढंग से मंजिल तक पहुंचा देना, ये उसका अपना कार्य और ड्यूटी रहती है। वो सब जानता है और उसका निर्वाह अपने आप होता रहता है। उपकरण का अर्थ यह है, जैसे उपनयन कहा जाता है। उपनयन का अर्थ चश्मा होता है और नयन का अर्थ क्या होता है? आंख। आंख है, काम करती है, कुछ सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो वहां पर उपनयन लगाया जाता है। अब कोई डॉक्टर ये कह दे तुम सोते समय में भी लगाओ, समाज में हमें नहीं आती। क्योंकि वह अभ्यास बना रहे हैं। ऐसे भी हमने एक बात सुना था, संभव हो सकता है कि नहीं भी लगाओ, लेकिन रहना चाहिए। प्रवृत्ति के समय पर रहे तो कोई बाधा नहीं। अन्य समय में जब आंखों का व्यापार ही नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो भीतर क्या काम करेंगे? तो आप ही लोग सोच लो कि चातुर्मास तक उनका कैसा कार्यक्रम चलता होगा। मने योग पूर्वक कार्यक्रम चल रहा है और ये 6 आवश्यक वगैरह जितने भी हैं ये प्रवृत्ति के कार्य में होते हैं। अन्यथा उनको एक प्रकार से प्रतिमा योग ऐसी संज्ञा दी गई है। ये प्रतिमा योग क्या है? तो प्रतिमा के समान वह योग धारण करके बैठ जाते। भगवान के बिंब को देखो, कभी भी उसमें स्पंदन नहीं, कभी भी उसमें प्रवृत्ति नहीं, कभी भी ध्यान मुद्रा टूटती नहीं और यथावत बैठे। ऐसे ही 1 वर्ष तक बाहुबली ने प्रतिमा योग के माध्यम से संकल्प भले न हो लेकिन वो उठे नहीं और बैठे नहीं, खड़े हैं तो खड़े हैं और अपनी धुन पर अड़े। 1 वर्ष बहुत होता, बिल्कुल ठीक। भीतर क्या चल रहा है इस ओर आप ध्यान रखिए। हमेशा हमेशा भीतर ही चलता रहता है, बाहर कुछ चलता नहीं, वह केवल तरंग के रूप में सामने आ जाती। स्पंदन भीतर होता, तरंग बाहर देखने को मिलती है। तो प्रतिमा योग कैसे धारण करती है? मन का चिंतन चले या न चले, ज्ञान का परिवर्तन, जानने रूप क्रिया उसमें अवश्य होती रहती है अनाहत रूप से। ये धारा आज तक न टूटी और न आगे टूटेगी। चाहे छद्मस्त अवस्था हो, चाहे वो एक इंद्र की यात्रा में हो, चाहे वह संगी हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वो श्रमण हो, चाहे वो केवली हो, चाहे वो शुद्ध हो। यह अनादि अनंत परिणमन का एक स्वभाव है। उस वो जो ज्ञानी अपने विषय बनाते हैं और देखते हैं
तो उन्हें उसमें स्वाध्याय नहीं है ऐसा महसूस नहीं होता। वहां पर स्वाध्याय नहीं है ऐसा महसूस होता ही नहीं। अपने वस्तु के परिणाम के बारे में जागृति के साथ जो ध्यान रखता है उससे बढ़कर के निश्चय स्वाध्याय कोई वस्तु नहीं है। नियम सार में कुछ ऐसे प्रकरण कुंदकुन देने रखे, आलोचना, निश्चय आलोचना, व्यवहार आलोचना, तपस्चरण, निश्चय तप और व्यवहार, ध्यान व्यवहार ध्यान, निश्चय ध्यान, प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं निश्चय के साथ जो कभी भी हम वर्णन सुनते हैं वहां पर अभेद और एकमात्र वस्तु रह जाती है। उसके साथ जो कुछ भी लगाना उसी के साथ सब कुछ है। महाराज कहा करते थे, भैया खांड की रोटी किधर से भी तोड़ दो, मीठी गिला नहीं है? अब खांड की कोई रोटी बनती है? खांड उसमें डाली जाती है, इसलिए उसको खांड की रोटी, मीठी रोटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया कहा करते थे कि भैया उस रोटी को कहीं से भी तोड़ो तो मीठी लागे। तो आत्मा को कहीं से भी प्रारंभ कर दो, वहां पर तो सत्य क्या है अपने आप नजर में आता ही रहता है। बल्कि यूं कहना चाहिए शास्त्रों में उसका रिफ्लेक्शन है। और सही पूछा जाए चित्र तो उसी में रहता है, पर्दे के ऊपर दिखाया जाता है लेकिन फिल्म में वह चित्र रहता है। यह भीतर ही भीतर हम देखें तो ऐसा कि अनाहत रूप से चलता रहता है। ये इसलिए भूमिका बनाए कि वह राजा भी यद्यपि कमल लेकर के बैठा हाथ में, और जो जो वह अपनी उंगलियों से उनको सहलाता हुआ और यूं सोना चाहा और त्यों ही उसमें क्या मिला? भ्रमर है, भ्रमित है, मृतक है। अरे ये कैसा हो गया? भ्रमर के स्वभाव के बारे में उसने जाना था, सुना था, पढ़ा था, और कमल के बारे में भी उसने सुना था, जाना था, पढ़ा था और प्रतिदिन अनुभव भी किया था। वस्तु को पढ़ो नहीं, वस्तु को सुनो नहीं, वस्तु को चर्चा का विषय बनाओ नहीं, कुछ अनुभव करो। क्या अनुभव में स्वाध्याय नहीं है? आचार्य ने यह कहा, निरंतर ज्ञान चिंतनम आलस्या भावो व स्वाध्याय। यह 12 प्रकार के तपों में आभ्यंतर तप में दूसरी नंबर का शब्द, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय चौथे नंबर का। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? ज्ञान का चिंतन और आलस्य का अभाव। आलस्य का अभाव क्या है? पहले ज्ञान का चिंतन का, आलस्य का अभाव का अर्थ यह है उस स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय का फल है, यह महत्वपूर्ण है। यदि स्वाध्याय करके भी आलस्य को जो करते हो रखते हो तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। तो उसने चिंतन तो कर ही लिया और देखा, अरे भ्रमर, और उसके मुख में इतनी क्षमता है कि वह चाहे
तो शीशम जैसे लोह लकड़ी में भी अपनी जगह बना करके रह सकता है, ऐसी क्षमता उस भ्रमर के मुख में, और उसको क्या दांत तो होते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसी कड़ी रहती उसकी, वह बिल्कुल। कभी कभी आपने देखा मच्छर आकर के आपके पैर पर या कहीं हाथ पर बैठ जाए, उसको उड़ाओ नहीं, उसको पास से निरीक्षण करो। वो मच्छर जो है ड्रिल करता रहता है, नहीं समझे? वो मच्छर जो है ड्रिल करता रहता है, उसके पैर अलग रहते हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे एक भीतर से उसके मुख में से सुई की डंक जैसे बहुत पतली रहती है, उसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर मच्छर आकर के बैठा नहीं, अपना कार्य प्रारंभ कर चुका। और जब तक वह नहीं हटाता तब तक वह उसका उस इंजेक्ट माध्यम से वह अपने भीतर रुधिर या खून को वह स्वीकार करता रहता है, नहीं समझे? और जो ही वह डंक को उठा देता है तो ही वह खून फैल जाता है, उसके भीतर से वह रुधिर पास होता रहता है, जैसे सुई में से मेडिसिन जो है, दवाई आपके भीतर पहुंच जाती है। कभी देखा? थोड़े से देखो, और उस समय आप थोड़े से उंगली से धीरे से उसको यूं कर दो, उसको कुछ नहीं होता, उसका ध्यान उसमें है। इसलिए किसी ने पूछा था, महाराज विकेंद्रिय में ध्यान होता है क्या? नहीं होता है कि नहीं, ध्यान से देखो। वो अपने ध्यान छोड़ता ही नहीं और वह उठता ही नहीं। भ्रमर तो और बहुत तेज है, वो भी चौरेंद्रीय है, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है, चाहे तो वह कठिन से कठिन पदार्थ में भी अपना घर बन करके रह सकता है। राजा सोच रहा है, क्या बात हो गई, क्या अपने स्वभाव को इसने भुला दिया? क्या कोमल पंखुड़ियों को पार करके बाहर नहीं आ सकता था? क्या इसके पंख सारे सारे टूट गए थे? क्या इसको नींद आ गई? कारण क्या? सोचता है, ओह और कुछ नहीं कारण, एक ही कारण है, ये मेरी प्रिय वस्तु है, इसको मैं तोड़ दूं, इसको मैं छेद कर दूं, तो कल आकर के मुझे गंध कहाँ से मिलने वाला है? और वह भ्रमर गुणगान करता हुआ उसमें से सुरभि को, कमल को कुछ भी धक्का न लगाता हुआ, भ्रामरी वृत्ति एक वृत्ति मुनि महाराजों को होती है, यह सही बात है। वह भ्रमर जिस प्रकार उस कमल को बिना धक्का लगाए उसमें से सुरभि का पान करता है, गंध का सेवन करता है, और उस कमल को किसी भी प्रकार से, और साथ साथ वह संगीत सुनाता हुआ और उसके आगे पीछे चारों ओर परिक्रमा लगाता हुआ अपना सेवन करता है। हे श्रमण, तुम भी श्रावकों के यहाँ जाओ, वो जो कुछ भी देते हैं उसका स्वीकार कर लो, लेकिन श्रावकों को किसी भी प्रकार से क्या नहीं, परेशानी में नहीं डालो। इस प्रकार भ्रमण की वृत्ति होते हुए भी वह मरण को क्यों प्राप्त हुआ? उस समय राजा के मन में यह विचार आया, ये इसका उपभोग के पदार्थ है, हरेक उपभोक्ता
अपने उपयोगी पदार्थ की रक्षा हमेशा हमेशा करता रहता है। यह रौद्र ध्यान है। क्या कहा? हाँ, 9वें अध्याय में ध्यान के बारे में बहुत अच्छे ढंग से 4 ध्यान होते हैं। ध्यान से पढ़ने की बात है, पढ़ तो बहुत चुके हैं, लेकिन उस ध्यान लेकर के उसको देखना आवश्यक है कि कहाँ तक हमारे जीवन में ध्यानों में अंतर आया। आप धर्म ध्यान जिस प्रकार करते हो उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा अच्छे ढंग से रौद्र ध्यान करते हैं। बुरा न मानियो, क्योंकि वह अनादिकाल संस्कार है। धर्म ध्यान तो अभी से प्रारंभ किया है, इसके लिए नंबर बहुत ही कम मिलते हैं और उसके लिए बिल्कुल बढ़िया मिल जाते हैं। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे द्विंद्रिय हो, चाहे सकलेंद्रिय हो, चाहे विकलेंद्रिय हो, चाहे मनुष्य हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी हो, वह ध्यान छूट नहीं सकता उसका। और इसके माध्यम से वह हमेशा हमेशा सोचता रहता है। राजा ने सोचा, ओहो, यह सोच रहा होगा या मान लिया होगा इसको तोड़ना ठीक नहीं है। आगे तो 12 घंटे तो है, आगे तो 12 घंटे तो है। और जब पुनः सूर्य नारायण का उदय हो जाएगा, पुनः कमल खिल जाएंगे और मैं बाहर भीतर से बाहर आ जाऊंगा, पुनः इसका सेवन कर लूंगा। और ये कंडीशन तो है इसमें, बैठ गया रात में हवा नहीं आ पाई, इसलिए उसकी मृत्यु वहीं के वहीं हो गई। क्योंकि कमल बिल्कुल बंद हो जाता, एयर टाइट हो जाता। ये नियम है उसका। सूर्य नारायण खोल देते हैं उसको और खुल करके वो बाहर आता। इसलिए उसने धक्का नहीं लगाया। अब यदि दरवाजा नहीं खोलते हैं, धक्का तो लगा दो। ये आपके प्रतिकार के भाव, ये प्रतिकार के भाव रौद्र ध्यान के और कारण है। धीरे धीरे धक्का लगाओ, जब तोड़ दो ना, क्या बात है, नया पूरा आ जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया, मरा हुआ देखा। अरे मैं समझता था मेरे लिए ही प्रतिदिन एक कमल लाया जाता है, उसका भोक्ता और कोई भी नहीं होता, और मैं ही उसका उपभोक्ता रहता हूँ। सहस्र दल का कमल जिसमें पांखुड़ियाँ 1000 रहते। आपने कितनी पांखुड़ियाँ देखी? 10-15 वाली हो, वो सहस्र दल कमल भगवान के चरणों में जो चढ़ाए जाते, चढ़ाए नहीं मतलब बिछाए जाते, तो वहां पर भी इसी प्रकार होता। वो स्वर्ण कमल जैसे माने जाते हैं, और उसके ऊपर से अधर में 4 अंगुल ऊपर से उनकी पंखलियां रखी जाती हैं, केवल शोभा के अपेक्षा, बहुमान के अपेक्षा और उनकी वैभव की अपेक्षा ये सब प्रतीक बनता चला जाता है। और बिना किसी प्रकार की पूर्व भूमिका बनाते मंत्री को संकेत दे देता है और जा राजकुमार को अभी से अभी बुलाए। किसी को कहना नहीं, उसको भी नहीं कहो, राजा महाराजा बुलाया, बस इतना ही पड़ा। ले आए राजकुमार थे, कहा पिताजी ने याद किया। तो मंत्री जी से थोड़े से खुले थे राजकुमार, क्यों क्या बात हो, कोई गलती तो नहीं, क्या काम है? अभी तो ऐसे बुलाते नहीं इतने समय पर, लेकिन अभी तो गए एकदम कैसे बुलाए? तो कहते हमें मालूम है, आज्ञा है तो शुरू वहाँ, चलो जब बुला रहे हैं तो हम बुला।
आए, आपने याद किया? हाँ राजकुमार, आज बोलो आप क्या चाहते हो? मैं तैयार तो होना ही। धीरे से बोला कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है और मुझे तो केवल अपने आत्मा का कल्याण करना है। बहुत अच्छी बात है आपका, इसका तो मैं समर्थन करता हूँ। सुनो तो आगे क्या कहना चाहता हूँ, सुनाओ। जितना कहा उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति परिचय देता है, ये कोषाध्यक्ष है, ये महामंत्री है और ये है, ये है, तो उनका जब नंबर आ जाता है तो दूसरे आकर के कह देते हैं ये है, ये है, अथवा कोई चीज कही जाती है, मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ये एक विनय अनुनय का प्रतीक है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आत्मा का कल्याण के छोड़कर ये संसार में कुछ है ही नहीं। सुन लेते, हाँ तुम तैयार हो जाओ राज्याभिषेक के लिए। तुम्हें अब यहाँ पर इस स्थान को स्वीकार करना है और जैसे मैं करता आया हूँ उसी का अनुकरण करते रहना। बाकी सब व्यवस्थित कार्यक्रम चलता है, मंत्री लोग हैं आदि आदि, प्रजा बहुत ही सभ्य है, तो कुछ नहीं करना। तो कहता है ठीक है आपके दो आज्ञा, लेकिन आप जा रहे हैं तो क्या मान करके, क्या जान करके, क्या अनुभव करके आप जा रहे हैं? बेटा संसार में कोई सार नहीं है और सत्य है। संसार बिल्कुल असत्य है, यह सब माया का पिंड है या माया बाजार है। बहुत छोटा सा उस समय एक चित्र देखा और उसका शीर्षक ये था माया बाजार, मराठी में था। माया है, सब माया है। जब प्रभु यहाँ इसमें कोई सार नहीं, यहाँ कोई सत्य नहीं, सब क्षणभंगुर है और आपने ठान लिया, आपने अनुभव किया, मैं तो छोटा रहा। आपका अनुभव ही मेरे लिए महाउपदेश है। इसलिए आप जो रास्ता अपना रहे हैं वही हमारा रास्ता। आप असत्य कहेंगे तो हम असत्य कहेंगे, आप सत्य कहेंगे तो हम सत्य कहेंगे। इसमें सार नहीं है क्या नहीं, इसके बारे में ज्यादा अपने अक्कल नहीं लगाओ। सीधी सीधी बात, बड़ों ने इसको छाना, सोचा, समझा और बाद में कहते हैं उनके एक एक शब्द बिल्कुल वज्र की लकीर है, कोई अंतर नहीं। दादी जब आपका अनुभव ये कह रहा है तो हमारा क्या अनुभव है? जब आपको यह सत्य नजर आ रहा है, सत्य तो वही है, तो हम भी आपके पीछे। बेटा अभी तुम्हारा काल नहीं, काल कौन सा है? जब आपको अनुभव हुआ वही हमारे लिए, हाँ, हम रेफरेंस किसके देंगे? अब शोध तो हो चुका है, आपने तो शोध थीसिस तो लिखी डाली, अब इसी के बारे में मैं क्या लिखूं? देखो एक सही बात है, जितने भी तीर्थंकर हुए वे दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु का स्वरूप बता करके गए। ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अनंत तीर्थंकर हो गए, उन्होंने कुछ कम बताया, उन्होंने कुछ ज्यादा बताया, उन्होंने कोई नई चीज दी हो, इन्होंने कोई पुरानी चीज छोड़ दी हो, ऐसा कुछ नहीं। वही द्वादशांक है, वही 11 अंग और 14 पूर्व है, वही भाषा है, वही शैली है, वही पद्धति है और वही कथ्य विषय
है और ज्यादा कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति ने ये कहा, मतलब मनोरंजन के पीछे से कहा हूं, अरे जितना जानना था सब लोगों ने जान लिया, अब हमारे लिए कोई जानने बाकी शेष रहा है? कोई नई चीज आप जान रहे हैं? नहीं ना, तो फिर क्या जानना? जिन्होंने जाना उनको उदाहरण बनाओ और ठीक काम करो। मन लगाने के अपेक्षा से तो मन लगाते रहो। जैसे भ्रमर मन लगा रहा था, उसके पास मन नहीं था और आपके पास तो मन ही है। और जिसको मन रहता है वो भी भ्रमित होता है प्राय करके, और कोई भ्रमित नहीं होता। आज तक हमने सुना, आप लोगों ने क्या सुना? हमने सुना मनुष्य ही प्राय करके पागल होता है। नहीं, आज तक नारकियों में रिकॉर्ड मिला पागल, नहीं देवों में कोई पागल बना। और एकाध रिंच में अपवाद हो सकते हैं, जो हाथी वगैरह पागल हो जाते हैं, वो भी आप लोगों के पीछे ही पागल होते होंगे। और मनुष्य की संख्या पागल की बढ़ती जा रही है। एक आर्टिकल छोटी सी पढ़ी थी, वो अमेरिका के लिए लिखा गया था। सबसे ज्यादा मस्तिष्क के रोग और उसके प्रकार रोगी यदि मिलते हैं तो अमेरिका में मिलते, ऐसा हमने उस समय सुना था। कारण क्या है? ज्यादा चिंतन और टेंशन। चिंतन और चिंता में थोड़ा सा अंतर है। चिंतन वस्तु का स्वरूप जैसा रहता है उसके अनुसार सोचना होता है, और चिंता हमारे अनुकूल इसका परिणाम क्यों नहीं हो रहा है। कितना अंतर हो गया, पलटा दिया। इसी को बोलते हैं टेंशन। चिंता के माध्यम से टेंशन और चिंतन के माध्यम से स्थिरता। कोई तत्व का चिंतन कर ही नहीं रहा। महाराज क्या चिंतन करना, फिर चिंता क्या करना? क्या आपकी चिंता करने से वस्तु का परिणाम रुकता है? आपके अनुरूप परिणाम होता है? कुछ बाद में होना था वो पहले होता है? क्या होता हमें बताओ। ये जितनी भी प्रतिकार की भावना है ये केवल मानसिक रोगों के प्रतीक है। ये सब उसी की देन। भूयो भ्रांति च गच्छति। पूर्व संस्कार क्या कहते? पूर्व विभ्रम संस्कार। पूज्यपाद ने एक श्लोक लिखा, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भूयो भ्रांतिं च गच्छति। हर बात ये है, भूयो भ्रांतिं च गच्छति। कोई बाधा नहीं, चल दीजिए। क्या हुआ? बार बार जो भ्रांति करता है, पूर्व में विभ्रम जो किया था उसके परिणाम स्वरूप करता है। जानकारी नहीं है तो विभ्रम हो जाए, कोई बाधा नहीं। जब सामने एग्जाम्पल मिल रहा है तो आप कौन सा अनुभव, हजारों वर्ष भी यदि पढ़ेंगे तो वो अनुभव नहीं आ सकता। शोध के क्षेत्र में भले एक महीने उतर जाओ, अपने आप ही शोध छात्र कहलाओगे आप। और उसी पोथी को लेकर के 50 वर्ष पढ़ाओगे तो प्राध्यापक तो कहलाओगे, किंतु शोध छात्र आप नहीं कहलाओगे। शोध के लिए कुछ और आयाम अपेक्षित हो जाता है। मैं भोरी यही बैठे, तट पर ही बैठे बैठे कहा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी तहत
मैं भौरी ढूंढने लगे। हाँ, तो यहीं पर बैठे बैठे देख रहे तट पर ही, डूबे नहीं, डुबकी नहीं लगाए, और यहीं पर बैठे बैठे हम देख रहे हैं कहीं मोती मिल जाए, मिल जाए। शंख भी नहीं मिलेंगे जहां तक, सीख भी नहीं मिलती, मोती तो बहुत दूर की बात है। भीतर कौन जाएगा? रहो, जो जाएगा वो पाएगा। ये पक्की बात है। हम लोग अनुप्रेक्षा को भूल गए, हम लोग आमनाय को भूल गए, मुहुर मुहुर चिंतनम इसको भूल गए, पठन और पाठन में ही रम गए। ध्यान करना चाहते हो तो तत्व चिंतन मुख्य नहीं, 12 भावना मुख्य। ऐसे क्यों कहा? वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। क्यों से 12 भावना के 12 स्वभावनाएं? हाँ, ये क्यों? ये महाराज जी जो है, गुरु महाराज ऐसे इसका अर्थ निकालते थे, वैराग्य उपावन माई। माई का क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग? माँ के समान। और वो ऐसे कहते ये भी है, और वैराग्य रूपी उपवन में मायना आओ जी, मायना आओ जी, माई, ऐसे अर्थ निकालते हैं। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माँ के समान है, अथवा आराम एक बगीचा है, बैठ तो जाओ उसमें जाकर। 12 भावना के चिंतन करने से अपने आप ही लहर आ जाती है। माँ तो बच्चे को जन्म ले लेगी, लेकिन भावना के लिए स्थान, जो ध्यान के लिए स्थान बताया, एक बगीचा भी स्थान होता है ध्यान के लिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाइए, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान लगता चला जाता। वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा, हम बैठ करके कुछ चिंतन अथवा डूबने का प्रयास ही नहीं कर रहे। दिखेगा कैसे भीतर का? बाहर से यदि आप फोटो लेना चाहते हैं तो नहीं आएगा, भीतर आपको जाना पड़ेगा। और भीतर जाते हैं तो फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आंख बंद भी कर दो और हाथ यूं यूं फेर दो, हाथ लग जाए वो वस्तु। नहीं किया जा रहा। साइंस में प्राय करके इस ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्या ये थ्योरेटिकल तो इनको सुनाया जाता है, किंतु प्रयोग के लिए प्रयोगशाला अवश्य विद्यार्थी को भेजा जाता है। यदि वो प्रयोग करके आ जाता है तो समझ लेना उसको A to Z पूरा का पूरा थ्योरी आपकी उसके दिमाग में आ चुकी, और आंख बंद करके उसको 100% नंबर मिल जाते हैं। देखो 100% नंबर कौन से विषय में मिलते हैं? साइंस को छोड़ करके आर्ट्स में तो कभी मिलते ही, मैथ्स तो साइंस का तो एक अंक है, अंक गणित है। ध्यान रखो, अक्षर ज्ञान हमेशा हमेशा 100 नंबर देने वाला नहीं, ये पक्का हो गया। अब लिखो क्या ये तो पक्का है, और क्यों लिख रहे हो? अक्षर ज्ञान का अर्थ होता आर्ट्स, यह कभी भी 100 नंबर देने वाला नहीं। किंतु मैथ्स गणित ले 100 बस। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पुरस्कृत हो जाता है। 60 नंबर 60, 40 नंबर में फेल। अब तो दशा ऐसी है कि 67 नंबर में फेल और 33 नंबर में पास। पास नहीं, सप्लीमेंट और है। पूरक परीक्षा और दो, परीक्षा देते रहो।
और जो व्यक्ति पूरक परीक्षा में एक बार फेल हो गया और पूरक परीक्षा दे दी तो उसके लिए 100 नंबर भी आ जाए तो उसको विश्वविद्यालय कभी भी पुरस्कृत नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको तो कर दिया, तुम दोबारा दे रहे हो इसलिए नहीं करता। गलती को सुधार दिया आपने, इसलिए गलती सुधारने के उपरांत सुधर गई इतना ही कहेंगे, डिवीजन नहीं दे सकते। हम लोगों की यही हाल है। पास भर हम प्रतीक्षा में रहते हैं, पास भर हो जाए ठीक, नहीं करा था। यह साइंस के लिए या मैथ्स विषय के लिए ये जो प्रयोग बताया है अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्वाध्याय करते 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 इतने दिन निकाल दिए। सत्य बताओ, कभी स्वाध्याय किया, उसका चिंतन किया बैठकर? महाराज फिर तो निद्रा देवी आ जाती है। इसका अर्थ ये है हम प्रयोगशाला में निद्रा लेना चाहते हैं। प्रयोगशाला में उसको यह रुचि रहती है, जो मैंने सुना, पढ़ा, अवधारित किया, अब उसको साक्षात देखूंगा, परखूंगा और दिखेगा वो, और वह कभी भी आलसी नहीं हो सकता। किंतु रुचि की बात है, कैसी है, कैसी है, कैसी है, महाराज जी ने सुना है कैसे है, इसलिए परोक्ष के रूप में श्रवण करो और प्रत्यक्ष के ध्यान के रूप में उसका साक्षात्कार करो। जितना लिया उतना करते चले जाओ, आगे कल हम अपने आप उठते चले जाएंगे। आज नहीं हो रहा। उसने अनुप्रेक्षा की, भ्रमर के बारे में जानकारी हुई और वस्तु स्वरूप के बारे में सोचा, ये मोह के कारण ऐसा हो रहा है। भ्रमर यहीं पर मर गया और यही सोचता होगा कि अभी सूर्योदय हो जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उसको घुटन के कारण मृत्यु हो गई। यह पर्याप्त था। जगत काय स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम 7वें अध्याय में यह भावनाकृत सूत्र है। संसार के बारे में चिंतन करो, आपको संवेग अवश्य होगा। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं, सही सही चित्रण आपके नजर में आना चाहिए जगत के बारे, कुछ स्वभाव, फिर इसके उपरांत शरीर के बारे, शरीर का स्वरूप क्या है इसके बारे में चिंतन करो तो ज्ञान का चिंतन का फल वैराग्य उपावन माही, वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा तो फिर बच्चों को बुलाओ, और बच्चा यदि तैयार नहीं होता तो नहीं लगा, वो लगाए तो सही, वो भी कहेगा तो हमें उसकी बात तो सोचनी पड़ेगी। लड़के ने ऐसा कहा युवराज ने, पिताजी जो आपका रास्ता है वही हमारा रास्ता है, जो आपकी आस्था है वही हमारा आस्था है, दूसरा कोई नाता है न रिश्ता है। अब मैं भी और किसी के पास नहीं जाना चाहता हूँ, आपके पीछे पीछे मेरा। यथा राजा तथा प्रजा, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं। हम राजा बनना नहीं चाहते, बाग बन करके आप जैसे कह रहे इस संसार में कच्छू नहीं। जब कच्छू नहीं है तो छूने की बात क्या बता? जब कच्छू नहीं कह रहे आप तो फिर छुए क्यों? आहार के समय पर प्राय करके आप लोग आग्रह करते महाराज इसमें कच्छू नहीं है, तो कच्छू नहीं तो नहीं करो। प्राय करके हम बोलता हूँ तो उत्तर तो दे नहीं सकते, बोल तो नहीं सकते, और ऐसे कहते हैं महाराज इसमें क्या है? अरे इसमें क्या था, आपने बनाया तो आपको मालूम, मैं क्या मालूम, मुझे क्या मालूम इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या आपने बनाया,
मतलब ये कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ नहीं, आप ले लो। तो कछु नहीं। जब आपने पिताजी इस संसार में कोई सार नहीं कहा, अब मैं कैसे इसका मंथन करूं और सार निकालूं? ये संभव ही नहीं हो सकता। आपने इतने मंथन करने के उपरांत इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी तो हमें कोई दूसरे के नतीजे नहीं देखना, हमें तो आपका करना। कई बातें कहने के उपरांत भी उसने स्वीकारता नहीं थी। अब उनको जल्दी, भैया मंत्री जी दूसरे को बुलाओ नंबर से। वो भी वो उनका छोटा है लेकिन वह अनुकरण हो। वो भी कहा नहीं पिताजी। उसने एक और बात कही, बड़े हैं इनको कहो। तो पिताजी से भैया वो भी लेने के लिए तैयार नहीं। आप नहीं तैयार, बड़े भाई तैयार नहीं, तो मैं तैयार हूँ। ये तो व्यवहार भी अच्छा नहीं है, नहीं समझे? आग्रह के बाद भी तैयारी नहीं। आप सुन रहे हैं, आपकी बात कही जा रही है, सही सही बात कही जा रही है। 3, 4 सबको बुलाया, सभी नंबर पूर्ण हो गए। 7 बच्चे थे, 7 भाई थे, एक और थे वो बाद में। अब वो 7 भाई सत भैया। अब क्या करें? जो बड़ा लड़का था उसका एक छोटा लड़का था, उसको क्या बोलेंगे, नाती। हाँ, अब जो है वो छोटी ही उम्र में है, तो उसको सब लोगों ने मिल करके, पिताजी और 7 भाई मिल करके 8वें नंबर, जो कि क्रम में नहीं था लेकिन क्रम जिधर से बनना रहता है उधर से बन जाता। पुत्र नहीं सही, नाती सही, और नाती बेटा तुमको यहाँ बैठा है, जैसे आप कहो उसको बैठा दिया। और 7 पुत्र सहित, यह फैक्ट है, यह सत्य है, इसमें असत्य के लिए कोई मार्जिन नहीं है। राजा राणा छत्रपति कहते 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 अब संगीत में उतर गई वो, नहीं समझे? अब वो ऐसे बोलने लगे हैं क्लासिकल के माध्यम से, वो उसी में रमने लगे, नहीं समझे? राजा राणा छत्रपति ये दोहे को इस ढंग से बोला जाता है कि लगता ही नहीं। और यह राजा राणा छत्रपति बोलते बोलते 12 रावण के साथ 7 फेरे भी पढ़ने लगे, वो भी रिकॉर्ड बना। मतलब ये एक रिकॉर्ड है, गीत में आ गया, वो राग में आ गया। 12 भावनाओं का रूप और उसका प्रतिफल जो है वैराग्य होना चाहिए, और वो राग में आ गया। उसके बिना फिर शादी भी अच्छी नहीं लगती। मतलब शादी होते 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 उसको ये भी पाठ सिखा रहे हैं, संसार में कुछ नहीं, फिर भी वह सुन कौन रहा, चलता रहता। उसी को पुनः लगाते जाओ, सुनते जाओ, कुछ बजना चाहिए। पहले बाजा बजते थे, अब आज रिकॉर्ड बजने लगा, अंतर हो गया, चलने लगा। जब ये 7 व्यक्ति और पिताजी से दीक्षित होते हैं, इसको बोलते हैं जगत काय स्वभाव व सम्यक वैराग्य। आलस्य भाव स्वाध्याय, यह अपने आप में ऐसा वाक्य लिखा गया है, वह कारण है, यह कार्य है। यदि प्रमाद का त्याग नहीं होता है तो आपने तत्व चिंतन में किया ही क्या?
इसलिए अप्रमत्त होकर के महीनों महीनों बिना किताब पढ़े अपनी साधना में लीन रहने वाले, उत्तम समरण वाले लगे रहते हैं। दुनिया से उनसे कोई मतलब नहीं रहता। ये सत्य है, वस्तु स्वरूप है। क्योंकि राग द्वेष हमारे लिए अभिशाप है कि किसके साथ राग करो और किसके साथ द्वेष, ये ठीक नहीं। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं तथा क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोऽहं भवामि। यह पूज्यपाद कृति है। क्या है ये? जितना भी दृश्य दिख रहा है क्या है? केवल अचेतन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं। आप सचेत होकर के इसकी जांच करो या आप भी अचेतन होकर के जांच करो, इसमें अचेतन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये क्या है? ये जड़ वस्तु। और ये क्या है? ये चेतन। अब देखो क्या हो गया, दोनों जड़ है, ये दृष्टि में अभी तक नहीं आ रहा। इसलिए आप स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका मना नहीं, कुछ प्रयोग करिएगा। और सामायिक इसमें प्रयोग के रूप में ही रखा गया। सामायिक के समय पर आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, श्रावक एक प्रकार से भैंस हो जाता है। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्त। पांचों व्रतों को यदि पूर्णता प्रदान करना चाहते हो, यानी निर्दोष बनाना चाहते हो, तो अवधान युक्त न परिचित सामयिक, सावधानी के साथ उस पीरियड में आप इधर उधर के चिंतन न करिए, केवल इस जड़ तत्व और आत्म तत्व के विवेक रखो। भेद ज्ञान जिसको बोलते हैं विवेक। विवेक का अर्थ है क्षीर नीर विवेक। विवेक का अर्थ होता है विभाजन। दूध में पानी मिलाया गया है, दिखता है दूध, पानी नहीं दिखता, किंतु विवेक करेंगे मालूम पड़ेगा। थर्मामीटर डालोगे तो इतना जल है और इतना दूध है। इसको बोलते क्षीर नीर विवेक। हमने इतने पढ़ डाले और उसमें चेतन तत्व क्या है? अचेतन मिदं दृश्यम। ये जो कुछ भी दृश्य है वो अचेतन है। मदृश्यम चेतनम तथा, और चेतन कैसे है? अदृश्य है। ऐसी स्थिति में किसमें मैं राग करूं और किससे मैं द्वेष करूं? माध्यस्थो भवात्, मैं मध्यस्थ हो जाता। कौन किसके एक कारिका हो रही है, मैं किसको क्या कहूं? ततः केन ब्रवीम्यहम्, वो कहते हैं किसको मैं क्या कह सकता, क्योंकि जो दिख रहा है वह अचेतन है, जो अदृश्य है वह चेतन है, दिख ही नहीं रहा, तो वो उपदेश किसको दूं? दीवार को। सामने वाला व्यक्ति इस भेद विज्ञान से वंचित है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से समझ में आ जाए। आपको यदि समझ में आया तो बैठ जाओ, उसको अपने आप समझ में आ जाए, पक्का है। तभी ये काम होता है। देख करके भी हम पाठ ले सकते हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए देख करके पाठ बहुत अच्छा हम समझ लेते हैं। हम दिखा रहे हैं तो वो पाठ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप दिखा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल पक्का है। प्रयोग आवश्यक है, और प्रयोग होते ही बिल्कुल पानी पानी और दूध दूध अलग हो जाता है। बताने की कोई आवश्यकता नहीं।
पहले दूध में पानी कितना होता है, आज तो मशीन आ गई, उस समय तो मशीन तो थी, माइंड तो था ही, माइंड तो था, पढ़ा लिखा नहीं कोई नहीं, गंवार से गंवार भी हो तो भी वो बता सकता है। कैसे बता सकता? पहले मिट्टी की दीवार होती थी, कंक्रीट की नहीं, गिलाव गिलाव होता है, गिलाव। हाँ, अब दूध में पानी कितना है, उंगली डुबो दी, दीवार के ऊपर यूं कर दी और जाकर ये छींटे उसके पड़ जाएंगे। यदि वो छींटे बूंदे नीचे की ओर नहीं आए तो दूध पक्का है। नहीं समझे? दूध गाढ़ा है, हाँ, दूध गाढ़ा है और वो हरियाणा की गैया का है, पक्का है। अब यदि मान लो उसमें से नीचे लाइन आ गई, जितनी लंबी लाइन आएगी उतने ही जो उसमें पानी। आ गए समझ में? अब मशीन का विज्ञान खोज करो, मशीन सब लोगों के पास दो, फिर बाद में आप नापो, ये करो, ये क्या है? मतलब पहले लोग नहीं समझते थे, गवार थे, आओ ठीक है, लेकिन वह जो का जो उनका हिसाब किताब चलता है, फौरन वो टोक देते, नहीं हम आधा ही पैसे देंगे। क्यों? क्यों क्या सामने गणित बताने की कोई आवश्यकता नहीं, दूध बता रहा है। हमने नहीं किया, हमने किया, आपको विश्वास नहीं तो तुम अपने कर लो, दीवार तो कहीं भी कर आएगा, वही लाइन आएगी नीचे। दूध यदि है गाढ़ा है तो परीक्षा के लिए और आविष्कार करो, वो करो, कोई आवश्यकता नहीं। एक दाना देख करके भी 20-20 किलो के अनाज पका है क्या नहीं, ये ज्ञान कर लेते हैं। खिचड़ी पक गई क्या नहीं देखो तो क्या देखोगे आप, सही क्या है, खा करके देखोगे, बोलो। तस्री हटा दी ऊपर से और उनमें से एक दाना निकाल दिया, भले ही पहले की परत को छोड़ दो, थोड़ा सा वो कड़ा रहता है। हाँ, फ्राई करके ये खिचड़ी या चावल बनते, ऊपर की परत में एक आध दाना वो कड़ा रहेगा, उसको नहीं देखना, भीतर से लगा दे, ठीक है। अब वो बैठ गए खाने के लिए, खा करके देखते हाँ पक गई है, ऐसा नहीं होता। इसको एक इशारा काफी होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? इशारा काफी होना चाहिए। सत्य धर्म है और ज्यादा जो है आप समय नहीं लो, दूसरी भी आपके माध्यम से बहुत जल्दी समझ सकते हैं। अब वो समझ रहे हैं कि अभी तक इनको ही समझ में नहीं आ रहा तो हमारा नंबर तो बाद में, नंबर तो समझाने वालों को पहले आना चाहिए। हाँ, पीछे तालियां बजने लगे, समय हो गया उसके लिए बताइए क्या सही बात क्या है, समझ में आ गए। मतलब सत्य इसी को बोलते हैं और 7 बच्चों को समझ में आ गया क्योंकि पिताजी को समझ में आ गया। हाँ, इसलिए सीनियरिटी लेकर के भी और हम बहुत दूर ही देख रहे हैं। सीनियर का अर्थ क्या होता है? दूर मत देखो, सीनियर।
प्रेक्षा की ओर दृष्टि नहीं है तो कोई भी आमनाई करो और प्रोत्साहन करो, पढ़ो, कुछ भी वो स्वाद नहीं आने वाला। आप लोग जितने भी आए हैं, सत्य की यदि खोज करना है, सत्य का यदि शोध लगाना है तो प्रयोग करिए आप। और ये प्रयोग स्वामी संबंधपत्र भी कहते हैं, रत्नगण श्रावकाचार्य में भी उस श्रावक के लिए कहा गया, पांचों व्रतों के लिए निर्दोष बनाना चाहते हो, एकमात्र सामूहिक व्रत ही है, एकमात्र व्रत है जिसके द्वारा भय सकते। अन्य जितनी भी आवश्यक है उनको करो, मना नहीं, लेकिन 3 संध्याओं में बैठ करके कम से कम एकाध संध्याओं से तो आप प्रारंभ तो करो। जवान बच्चे आपको देख करके तो करने लग जाएंगे और आप उनसे पहले उतावल होकर के काम करने लग जाओगे तो फिर सामयिक कब करोगे? बता, आनंद का अनुभव कहां से फूटेगा? नहीं आ सकेगा। तो इसलिए साइंस का छात्र जो होता है 100/100 नंबर है। आज होड़ लगी है शिक्षण क्षेत्र में, केवल आर्ट्स और कॉमर्स जो बिल्कुल ही समाप्त प्राय है, और इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 ही मात्र, और या तो MBA वगैरह तो मैनेजमेंट, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, यदि कॉलेज में ये नहीं है तो भाई कॉलेज का है। नॉलेज तो उसी को बोलते हैं जो साइंस का होता है, बाकी भी नॉलेज है ही नहीं। ये हो गया 100 नंबर सुन करके ऐसा लगता है कि इसी को बोलते हैं गणितीय विषय। आत्मा के पास भी ये गणितीय विषय है। जब आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है, ये पक्का है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, इसमें एक में नहीं हो सकते, तो इसका प्रयोग करके हम देखें। महाराज जो ही बैठ जाते हैं तो ही घुटनों में दर्द होने लगता है। महाराज थोड़े से और बैठते हैं तो जांघों में झुंझुनी चढ़ जाती है। झुंझुनी चढ़ती है तो नूपुर की झुंझुनी भी तो आपने पड़ी होगी, उसके माध्यम से उसको भी देखो। नहीं महाराज पैर खराब हो जाएंगे, खराब नहीं होते, वहां असाता बीजने की उजीर्ण होकर के बाहर जा रहा। असाता बीजनी जो है ना वो बाहर जा रहा है, ये बता रहा है घंटी लगा करके मैं बाहर जा रही हूँ। आप उसको भेजना नहीं चाहो, हाँ भेजना तो चाहते हैं महाराज, लेकिन साथ साथ पैर भी चले जाए, पैर नहीं जा सकता यहाँ पर। हाँ, कर्म जाते हैं और न कर्म नहीं जाता। थोड़े से है वो बैठ जाइए, अपने आप ही ठीक हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता है और शरीर में शून्यता आती है और आत्मा बहुत अच्छे ढंग से ध्यान लगाना प्रारंभ कर देती है। घुटने में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, पंजे में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, वो इसका अर्थ है चारों तरफ से 10 दिशाओं से वह असाता जा है। ये उसका पक्का, ये पहचान है। अब आप चाहते हैं उजीरा के माध्यम से उदयाभावी क्षय होकर के अल्पांक निर्जय इसको बोलते हैं, उदय में नहीं आए और वो परमुक्ष होगा, और ये स्वमुक्ष भी आ जाता तो उसके इस ढंग से निर्जय प्राप्त हो जाता। ये सत्य है और आज नहीं कल यही आपको करना है। और ध्यान के समय पर, सामाय के समय पर जितनी कर्म की निर्जरा होती है उतने और किसी भी क्रिया के साथ नहीं होती है पक्षी। जब ये पक्षी है इसमें ज्यादा समय दे देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना सारे के सारे कनेक्शन समाप्त करके देखिए। शरीर का भी कनेक्शन समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है सुबह से लेकर के शाम तक या 8-9 रात बजे तक दुकान चलती है और 9 बजे या 10 बजे उसको बंद कर दी जाती है। बंद करने के उपरांत भी एकाध दरवाजा फाटक खुली रहती है। संतों के आप स्वाध्याय करते हुए भी
उन गाथाओं का चिंतन तो कम से कम करो। ध्यान की बड़ा कितनी निद्रा होती है। विज्ञानी की जन्मान भावसाई सहस्र कोटि ही कहा कि लाखों करोड़ों भवों में जो निर्जरा नहीं होती, वह एकमात्र ध्यान गुप्ति में लीन होने के उपरांत होती। धन्य है ऐसे साधु श्रमण जिन्होंने इस रहस्य को समझ करके दुनिया से पूरी संपर्क को छोड़ करके अपने आप को संभालने में लगे हैं। ऐसे ही साधुओं के माध्यम से सत्य धर्म का अनुभव किया जा सकता है। हम तुमको बातें करने वाले अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम बुद्धि स्वात्मोपलब्धि दिवसों की सिद्धि चिंता महिम चिंतित वस्तुदाने स्वामन्मानस्य